नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की सच्ची घटना पर। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है, यानी कि एनसीआर की है। लेकिन कहानी से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जब लड़की और लड़के एक दूसरे के मोहब्बत में पड़ते हैं तो कुछ ही दिन बाद लड़की लड़के आजकल के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनाते बनाते लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद जब लड़का ऐसी कोई हरकत करता है जिससे अब लड़की को तकलीफ होती है, तो जो मोहब्बत होता है वह खंड खंड में टूट जाता है और लड़की कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाती है या फिर लड़का ऐसा कदम उठा लेता है जिससे किसी एक को या तो मौत मिलती है या फिर जेल जाना पड़ता है, यानी कि दोनों की जिंदगी नरक बन जाती है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 5 जनवरी 2024 ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी है, नोएडा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी। उसी में दो परिवार रहते थे। एक जो लड़की रहती है शीला का परिवार, और एक जो अंशुमान रहता है, अंशुमान का परिवार। दोनों ही अपने घर के आमने सामने रहते थे। अब एक दिन लड़की जब मॉर्निंग वॉक पर टहलने के लिए निकलती है तो अभी जो अंशुमान नामक नया लड़का रहता है वह अभी नया नया कॉलोनी में आया रहता है। वो उस लड़की को देखता है तो उसे देखता ही रहता है। जब लड़की टहल कर अपने घर जाती है तो वह लड़की का पीछा करता है कि आखिर वह कॉलोनी के किस हाउसिंग नंबर में गई है। अब उस शीला का वह पीछा करता है और शीला को अपने ही पास के कॉलोनी में, पास वाले ही मकान में वह देख लेता है तो वह बेहद खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद फिर लड़का और लड़की उसी कॉलोनी में टहल रहे होते हैं। तभी लड़का मौका पाकर लड़की से बातचीत करने लगता है, यानी कि अंशुमान शीला से बात करने लगता है और शीला बिल्कुल फ्रैंक रहती है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से नंबर भी आदान प्रदान करते हैं। अंशुमान बताता है कि वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नोएडा में ही काम करता है और तनख्वाह भी इसकी अच्छी खासी है और वह उस लड़की से दोस्ती करना चाहता है। अब शीला भी उस लड़के को पसंद करने लगती है और वह भी अंशुमान से दोस्ती कर लेती है। अब जब दोनों की दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब हर सुबह दोनों एक दूसरे के साथ ग्राउंड में टहलते, एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाते। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। दोनों एक दिन फोन पर बातचीत कर रहे थे। फोन पर बात करते करते जो लड़का होता है वह लड़की को बताता है कि उसके कमरे पर कोई है नहीं, वह उसके कमरे पर आ जाए। अब लड़की इस कदर लड़के के लिए बेकरार होती है कि शीला अंशुमान के कमरे पर चली जाती है। अब जब अंशुमान के कमरे पर चली जाती है तो जो अंशुमान रहता है वह लड़की के साथ बैठकर बातें करता है, चाय वगैरह लेकर आता है, लड़की बैठकर चाय पीती है। लेकिन इसके बाद जब दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करने लगते हैं, बात करते करते दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और लड़का लड़की का धीरे धीरे कपड़ा निकालकर लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जो लड़की रहती है वो अभी अपने आप को रोक नहीं पाती है। अब दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तो अब यह शारीरिक संबंध का जो खेल रहता है, जो यह मोहब्बत का शीला और अंशुमान का खेल रहता है, अब यहां से यह शुरू हो चुका था। अब शीला अक्सर करके अंशुमान जब भी बुलाता शीला अंशुमान के पास जाती, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती। शीला अपने घर पर जब रहती तो अंशुमान भी शीला के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अब इसकी जो जानकारी रहती है लड़के को, अंशुमान के घर वालों को भी हो जाती है कि अंशुमान का शीला के साथ कोई ना कोई चक्कर जरूर है, दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। अब कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। एक दूसरे के कमरे पर 2-2 दिन तक एक दूसरे के साथ रहते थे, कोई बोलने वाला नहीं रहता है। अब जो अंशुमान रहता है, इसी बीच एक दिन
अपने ऑफिस जब जाता है तो ऑफिस जाता है तो वहां पर उसे एक और नई लड़की रहती है, मोनिका। अब जब वह मोनिका को देखता है तो उसे मोनिका बहुत पसंद आती है। मोनिका से वह बातचीत शुरू करता है और उससे दोस्ती बढ़ा लेता है। अब धीरे धीरे जो मोनिका रहती है वो अभी अंशुमान को लाइक करने लगती है। अब अंशुमान उसका नंबर लेता है और आए दिन अब उससे बात करने लगता है। और इधर जो लड़की रहती है शीला, शीला से भी मोहब्बत करता, शीला के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता। अब धीरे धीरे दोनों के मोहब्बत को 1 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। शीला और जो अंशुमान रहते हैं अब दोनों जल्दी कोर्ट मैरिज करने वाले थे। लेकिन इसी बीच जो बीच में दीवार बनकर लड़की आ जाती है, मोनिका। अब मोनिका को अंशुमान भी प्यार करने लगता है और मोनिका अंशुमान को प्यार करने लगती है। और वह अब शीला को समय कम देकर अब उस लड़की पर, मोनिका पर समय देने लगता है। मोनिका के साथ मोहब्बत करने लगता है। अब मोनिका को लेकर वह घूमने के लिए नोएडा जाता तो कभी दिल्ली जाता। अब एक दिन यह बात शीला को पता चल जाती है कि जो लड़का अंशुमान है उसका प्रेमी वह किसी और लड़की से भी बात करता है। अब इस बात को लेकर वह बेहद नाराज होती है, रोने लगती है। और जब अंशुमान कमरे पर आता है तो अंशुमान से वह पूछती है कि आखिर किस लड़की के साथ तुम घूमते हो, किससे तुम बात करते हो? मेरे रहते हुए तुम किसी और लड़की के साथ घूमोगे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब इसी बात पर जो अंशुमान रहता है लड़की को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और शारीरिक संबंध बनाने लगता है। लड़की रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानता है। लड़की जब उसे धक्का देती है तो वह लड़की को मारने पीटने लगता है। वह बताता है कि वह उससे भी प्यार करता है और उस लड़की से सिर्फ दोस्ती है। लेकिन जो पहली प्रेमिका रहती है शीला, उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। किसी का भी प्रेमी किसी भी लड़की से बात करे तो किसी भी लड़की को यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। अब शीला को भी यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसका प्रेमी उसके रहते किसी और लड़की से बात करे। अब उसकी जलन की जो सीमा थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब एक दिन जो लड़की रहती है वह सीधे सीधे कमरे पर जाती है और उसे बताती है कि अब तुम्हारे अंदर वह बात नहीं रही, तुम पहले जितना मोहब्बत नहीं करते हो और तुम मोनिका के चक्कर में पड़कर मुझे भूल चुके हो। एक काम करो कि आज से तुम अपना अलग रास्ता देख लो, मैं अपना अलग रास्ता देख लेती हूँ। लेकिन जो अंशुमान रहता है वह इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता है। जैसे ही मोनिका यह बात कहती है, जो शीला होती है यह बात कहती है, वैसे ही अंशुमान उसको थप्पड़ लगाने लगता है, मारने लगता है, जिससे उसे गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। अब वह परेशान हो जाती है तो वह अंशुमान से कहती है कि यही तुम्हारी मोहब्बत है, आज तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो सिर्फ उस लड़की के लिए। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं थप्पड़ इसलिए मार रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। लड़की कहती है कि तुम मोनिका को छोड़ दो अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो। अंशुमान कहता है कि नहीं, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। अब शीला यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब शीला वहां से गुस्से में लड़के के घर जाती है। दरअसल जो लड़का अंशुमान रहता था उसका परिवार वहां से कुछ दूरी पर गाजियाबाद रोड पर रहते थे और अंशुमान अपने ऑफिस के लिए ग्रेटर नोएडा के पास में ही रहता था। अब वह उनके घर जाती है और जाकर उनके बड़े भाई से बातचीत करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे भाई अंशुमान की प्रेमिका हूं और वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है और वह मेरे साथ शारीरिक शोषण करता है, संबंध बनाता है। पिछले 1 साल से हम रिलेशन में रह रहे हैं, आप उसे मना करिए और मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह उसी लड़की के साथ रहे, मैं अपनी शादी करके अलग घर बसाना चाहती हूँ, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन जो उसका भाई रहता है वह कहता है कि अगर वह तुमसे प्यार करता है और तुम्हें कभी कभार मार पीट भी दिया तो यह कहाँ से गलत है? ठीक है, तुमसे मोहब्बत करता है तो थप्पड़ मार दिया तो क्या इतना भी तुम सहन नहीं कर सकती हो? लड़की कहती है कि नहीं, वह मारता पीटता है ठीक है, लेकिन उस लड़की से बात क्यों करता है? जब मोहब्बत मुझसे करता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस लड़की के साथ फिर क्यों? भाई इस पर कहता है कि
देखो, अगर यह बात तुम किसी और से कहने की कोशिश की या फिर पुलिस को बताने की कोशिश की तो मेरे पिताजी पुलिस में हैं। हम लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ होगा। अब लड़की वहां से रोते हुए भाई की धमकी सुनने के बाद अपने कमरे पर जाती है और जाकर एक वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद उसमें वह रोते हुए बताती है कि उसका प्रेमी किसी और से मोहब्बत करता है और वह उसके साथ शारीरिक शोषण करता है और वह उससे दूर जाना चाहती है तो भी वह दूर नहीं जाने देना चाहता है और वह उसे मारता पीटता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देती है। अब जैसे ही अंशुमान का भाई फोन करके बताता है कि आज तुम्हारी प्रेमिका शीला आई थी और घर पर कंप्लेन करके गई है। माँ भी घर में थी लेकिन माँ को पता नहीं चला है। अब वैसे वह गुस्से में होता है और गुस्से में आने के बाद अंशुमान उस लड़की के कमरे पर जाता है और जाकर लड़की का हाथ पकड़ता है और माँ बाप के सामने ही कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और जो लड़की होती है वह मना करती है तो वह नहीं मानता है। शारीरिक संबंध बनाते बनाते वह अपने पॉकेट से एक लाल मिर्च का पाउडर निकालता है और जबरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। अब जिससे लड़की तड़फड़ाने लगती है, छटपटाने लगती है और अंशुमान वहां से उनकी माता पिता को धमकी देते हुए कि अगर तुमने किसी और को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम लोगों का हाल बहुत बुरा होगा। वहां से अंशुमान चला जाता है। अब लड़की तड़फड़ाने लगती है, फौरन ही बाथरूम की तरफ जाती है, नहाती है। नहाने के बाद अपने माता पिता को लेकर, अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी यह बात, फौरन पास के ही एक थाना लगता है, विसरख कोतवाली थाना, वहां वह पहुंचती है। वहां पहुंचती है 5 जनवरी 2024 की शाम को। अपने पिता के साथ वह वहां जाती है और जाकर कोतवाली में, विसरख कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराती है और अपने साथ हुए सभी अपराधों को, सभी दुष्कर्मों को वह एक के बाद एक वहां बैठे दरोगा जी को बताती है कि मेरे साथ 1 साल से, जो कि हम दोनों एक दूसरे के संबंधों में थे, आए दिन वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन वह मेरी मर्जी से बनाता था। कुछ दिनों पहले उसके लाइफ में एक और उसकी प्रेमिका आ गई, जिसके चलते वह मेरे साथ मारपीट करता है और ना तो मुझे छोड़ता है और ना ही उस लड़की को छोड़ता है। और जब मैं उससे दूर जाने की बात करती हूँ तो वह मेरे साथ मारपीट करता है और धमकी देता है कि ना मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा, ना मैं किसी और का होने दूंगा। आखिर वह लड़का चाहता क्या है? अब लड़की पुलिस वालों को यह भी बताती है कि 5 तारीख की सुबह में वह लड़का आता है और उनके घर वालों को धमकी देता है, उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और जबरदस्ती करते करते जब लड़की लड़के को मना करती है, धक्का मुक्की करती है, तो जो लड़का अंशुमान रहता है वो मिर्च पाउडर निकालकर उसके गुप्तांगों में डाल देता है, जिससे वह लड़की परेशान हो जाती है, छटपटाने लगती है और वह फौरन चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ भागती है। यह सारी कहानी दरोगा जी सुन रहे थे। दरोगा जी जब सब सुनने के बाद फौरन एक एफआईआर दर्ज करते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं। अंशुमान को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ होती है तो लड़का भी एक्सेप्ट करता है कि वह उससे मोहब्बत करता है और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। लेकिन जो मिर्च पाउडर की बात आती है तो लड़का नकर जाता है, लेकिन लड़की बार बार बताती है कि आप चाहे जितने भी टेस्ट करवा लो, साहब इसने मेरे साथ ऐसा काम किया है और यह जो लड़का है ये मेरे साथ बहुत बार घिनौनी हरकत किया है, अब प्राकृतिक तरीकों से भी मेरे साथ संबंध बनाया है, लेकिन मैं कभी इसको मना नहीं की। लेकिन जब भी इसके लाइफ में जो मोनिका नाम की एक लड़की आ गई और यह लड़का उसके साथ मोहब्बत में बहने लगा और मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाता रहा। अगर ये मुझसे मोहब्बत करता है तो साहब इससे कह दो कि मुझसे शादी कर ले और मेरे साथ रहे और उस लड़की को छोड़ दे। लेकिन जो लड़का रहता है वह उस लड़की से दोस्ती की बात भी नहीं कबूल करता है। अब पुलिस दोनों को बैठाकर जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद फाइनली लड़की के कहने पर लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। दरअसल आजकल जो लड़कियां होती हैं बहुत जल्द, जो शहरों में रह रही हैं आजकल,
फौरन एक बॉयफ्रेंड बनाती हैं और उससे इस कदर मोहब्बत करने लगती हैं कि वह उसमें खो जाती हैं, अपना तन मन धन सब कुछ उस लड़के पर लुटा देती हैं। और लड़का जैसे ही कोई और लड़की पाता है तो उस लड़की को सिर्फ अपनी हवस की एक वस्तु बनाकर छोड़ देता है। अब लड़कियां यह बात समझ नहीं पाती हैं और लड़कों के आगोश में लड़कों के प्यार में खो जाती हैं। माता पिता और किसी की उनको परवाह नहीं रहती है और अंत में मिलता है तो सिर्फ या तो जेल की सलाखें मिलती है लड़के को या फिर लड़की को मौत मिलती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। आप सभी जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिन्होंने अपील भी की है कि आज आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा, जिसमें पंकज सिंह मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, साहिल खान है राजस्थान से, सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी बीएसएफ से हैं, नवनीत कुमार है, सुनील चौधरी जी हैं बीकानेर सेंट्रल जेल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर जरूर करिएगा। कल मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।